भी आपको हर समाज का बच्चा मिलेगा और डेडिकेटेड बच्चा मिलेगा। आपने अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे एक साथी जो हमारे बीच से निकल कर आप गवर्नमेंट जॉब लगे हैं, उन्हें हम बधाई भी देते हैं और मैं निवेदन भी करूंगा उनसे कि वो आए और गुरुदास महाराज पर वो कविता रखना चाहते हैं। संदीप सब्बरवाल जी, आप आए और अपना जो कविता है वो रखें। सबसे पहले गुरुजनों को नमन करते हुए और यहाँ पर मौजूद सभी साथियों को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आप सभी को गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। तो मैंने जो कविता लिखी थी, ये पिछले बार जो गुरुजी की जयंती आई थी, तब सुबह सुबह मेरे घर पे एक लड़की आई और वो पढ़ाई छोड़ रखी थी उसने। जो पालकी आज हम निकालते हैं गांव में, तो वो पालकी के लिए मेरी माता जी को बुलाने आई। कह रही आज आंटी जी पालकी आ गई है। मेरी माँ भी चल दी और उस लड़की ने पढ़ाई छोड़ रखी थी। तो उस के बारे में मैंने कुछ अपने वक्तव्य अपनी कविता में लिखे हैं कि गुरु महाराज ने जो हमें शिक्षा का मार्ग बताया है वो कैसा बताया है। और उसमें वो लड़की को उसकी माँ कहती है कि वो पहले तो लड़की कहती है कि माँ मुझे जाने दे, कि माँ मुझे जाने दे, आज बहुत खुश हूँ मैं, मुझे अपने गुरुजी का जन्मदिन मनाने दे। लड़की अपनी माँ को कहती है कि माँ मेरे को जाने दे, मैं बहुत खुश हूँ और गुरुजी का जन्मदिन मनाने दे। पहले ये बता, अब उसकी लड़की की माँ कहती है उसको कि पहले ये बता तू कहाँ जाएगी और कैसे जन्मदिन मनाएगी। तूने जो छोड़ दी है पढ़ाई, उसके बारे में गुरुजी को क्या बताएगी। भाई तूने तो पढ़ाई छोड़ दी, तू कैसे गुरुजी का जन्मदिन मनाएगी। तो फिर क्या कहती है कि माँ उसकी भक्ति में मैं इतना खो जाऊंगी कि मीरा के जैसी हो जाऊंगी। बस तू आज मुझे गुरुजी के चरणों में ध्यान लगाने दे, माँ मुझे जाने दे, गुरुजी का जन्मदिन मनाने दे। कह रही है जैसे मीरा जी गुरु की भक्ति में लीन हो गई थी कि मैं भी ऐसे ही लीन हो जाऊंगी। बच्ची थी, उसको पता नहीं था भाई शिक्षा भी जरूरी है। तो माँ क्या कहती है, एक गुरुजी का दोहा बताती है कि संत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सब ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अनजान। उसकी माता जी गुरुजी के दोहे के माध्यम से उसको बता रही है कि जब संत विद्या को पढ़ता है ना और उसको प्राप्त करता है तो वो सब ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और बिना विद्या के नर को जान अनजान। भाई जिसके पास विद्या नहीं है, नहीं उसको किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं होता, उसको कोई भी बका लेगा, फिसला लेगा, उसको गुलाम बना देगा। मानसिक गुलामी जो भी हमारे सर ने बताई थी, भाई वो ऐसे कर लेगा उसको। कि संत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सब ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अनजान। तूने जो छोड़ी है पढ़ाई, उसी में बसते हैं गुरु जी के प्राण। माँ मैं तो कुछ ना जानू, बावरियों का सब कुछ खोका, बस गुरु जी को मानू, मना तो सारा ही गुरु जी का हो जाने दे। माँ मुझे जाने दे और गुरु जी का जन्मदिन मनाने दे। वो अब भी नहीं मान रही लड़की, कह रही है नहीं माँ मैं तो कुछ नहीं जानती, मैं तो जाना है गुरु जी के चरणों में। तो उसकी माँ फिर कहती है कि पराधीनता पाप है जान लेहु रे मीत, रे दास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। के पराधीनता पाप है बेटी, गुलामी पाप है, जान ले नुका। पराधीनता पाप है जान ले हुरे मीत, तेरे दास दास पराधीन सो कौन करे अमित। के जब आप गुलाम हो जाओगे कौन आपका मित्र बनेगा, कौन आपके साथ बात करेगा, कोई नहीं करेगा। तू समझ इन बातों को। वो कहती है बिन शिक्षा के कौन पाया है बेटा जीत। माँ फिर वो लड़की कहती है कि माँ तूने दो ही गुरुजी की बाणी सुना के मेरी आंखें खोल दी, मैं पागल थी जो मैंने आपको इतनी बातें बोल दी। अब वो लड़की समझ गई गुरुजी की बाणी सुन के कि माँ मेरी तो आपने आंखें ही खोल दी, और मैं सबसे प्रिय
माँ मैं तो आज से ही स्कूल पढ़ने जाऊंगी। अब कह रही है लड़की कि माँ मैं तो स्कूल पढ़ने जाऊंगी और सब बच्चों के साथ और मेरी सबसे प्रिय मित्र किताबों के साथ जन्मदिन मनाऊंगी। माँ मैं पढ़ने जाऊंगी कि भाई मेरी तो मित्र सबसे प्यारी कौन है, मेरी किताबें ही हैं। हमारे महापुरुषों ने स्टार्टिंग से लेकर जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, कहते हैं महापुरुष किसी भी कैसा भी उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो जो भी कार्य करता है मानवता के लिए करता है, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता भाई इनके लिए है इनके लिए नहीं है। महापुरुष की कोई कास्ट नहीं होती, वो कहीं का भी हो। क्या कहता है, माँ आज सबको समझाऊंगी जो छोड़ चुके हैं शिक्षा का मार्ग, उन्हें दोबारा वही मार्ग दिखाऊंगी। मंदिर में गुरु नहीं मिलते, किताबों में बसते हैं, जो उनको पढ़ ले वो सारी जिंदगी हंसते हैं। खुशी और गम तो जिंदगी के दो पहलू हैं, बताओ गुरुजी कैसे तुम, बताओ गुरुजी से कैसे तुम दुख संकट कटवाओगे। वो तो वो प्रकाश है जहाँ जहाँ तुम जाओगे, अपने साए के साथ पाओगे। क्यों फिरता है मंदिरों में मस्जिदों में ढूंढता, क्यों फिरता है मंदिरों मस्जिदों में ढूंढता, खुद को पहचान वो तेरे हृदय में विराजमान हो जाएंगे, वो तेरे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। तो गुरुजी की ये वाणी थी, मैंने कुछ लिखी क्योंकि हम सब साथी आप सभी को पता है कैसे कैसे यहाँ निकल के आए हैं, किन किन घरों से आए हैं। तो ये भी एक प्रण ले कि भी अपने आस पड़ोस में जिन भी साथियों ने शिक्षा का मार्ग, चाहे वो पैसे की कमी से, चाहे घर के हालातों की कमी से, किन्हीं भी कारणों से छोड़ दिया हो, आप उनको शिक्षा के मार्ग में दोबारा लेकर आएंगे। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे जो माँ बाप है, दादा परदादा थे, वो शिक्षा नहीं ले पाए किन्हीं कारणों से, तो क्या उन लोगों से गरीबी कट गई? नहीं कटी। क्या गुलामी कट गई? नहीं कटी। अब जाकर उन्होंने हमें पढ़ाया, हम आज यहाँ पर देखो कैसे दौड़ रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी प्रांगण के अंदर आप सभी देख रहे हैं कि कितने यहाँ पर अलग अलग सभी कास्टों के बच्चे भी आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। आज हम सभी के साथ में मिलके जो हमारे महापुरुष ने वाणी बताई है कि भाई सभी को समानता चाहिए, वो आज हम ले रहे हैं। तो ये सभी शिक्षा के मार्ग से ही संभव हो पाया है। मैं सभी से यही आशा करता हूँ कि भाई कैसा भी हो, पढ़ने लिखने के बाद एक अच्छी नौकरी जो हम ले लेते हैं, उसके बाद जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, बाबा साहब ने कहा था, उसको कभी मत भूलना। और शिक्षा के मार्ग में आप हमेशा ही सबसे पहले शिक्षा के मार्ग में अपना जो है योगदान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बड़ी ही सुंदर